ये कहानी है हवाई किले बनाने वाले ब्राह्मण की। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था। वो परले दर्जे का आलसी और कामचोर था। दिन भर बस बैठा सपने देखा करता था। भिक्षा पर ही उसका जीवन यापन होता था। प्रतिदिन वह भिक्षा मांगता, जो भी उसे खाने के लिए मिलता खाता, और यदि खाने से बच जाता तो उसे एक मिट्टी के घड़े में अगले दिन के लिए रखकर छत से लटका दिया करता था। कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। दशहरा आया। राजा ने शाही दावत दी। राज के सभी ब्राह्मणों को विशेष आमंत्रण मिला। उस ब्राह्मण को भी दावत का न्योता मिला, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उसने मन ही मन निर्णय किया कि उसे जितना भी भोजन मिलेगा वो सब उठा लाएगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जिससे कई सप्ताह तक उसका काम चल सके। ऐसा करने से उसे भिक्षा मांगने की चिंता भी नहीं रहेगी और वो आराम से सो सकेगा। नियमित समय पर ब्राह्मण राजा के महल में पहुंचा, जहां दावत का प्रबंध था। जोरदार दावत हुई और अंत में सभी ब्राह्मणों को एक एक बर्तन मिठाई से भरा हुआ दिया गया। वह ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसके पास अब काफी भोजन था। वह भोजन लेकर अपनी कुटिया में आया और उसे छत से टांग दिया। ब्राह्मण बहुत थक गया था, अतः उसने जमीन पर चादर बिछाई और टंगे हुए घड़े के नीचे ही लेट गया। उसके हाथ में एक छड़ी थी, जिससे उसने घड़े की सुरक्षा के लिए पकड़ा हुआ था। लेटे लेटे वह घड़े को देखने लगा। अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, मुझे यह मिठाई से भरा पात्र खाने की जगह बेच देना चाहिए। बस फिर क्या था, उसने दिवा स्वप्न देखना प्रारंभ कर दिया। उस पात्र को बेचने से मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। उस पैसे से मैं और अधिक पात्र खरीदूंगा और उन्हें फिर अच्छे दामों पर बेचूंगा। उस आमदनी से मैं एक नया व्यापार प्रारंभ करूंगा, शायद पान सुपारी का या नए कपड़ों का। उससे मुझे फिर अच्छी आमदनी होगी। उससे मैं कपड़ों का व्यापार बढ़ाऊंगा और शीघ्र ही मैं धनवान हो जाऊंगा। संपन्न हो जाने के कारण मेरे पास विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे। मैं एक सुंदर कन्या से विवाह कर लूंगा। वह मेरा पूरा ख्याल रखेगी और मेरी हर बात मानेगी। किंतु यदि उसने मेरे साथ बहस करना या झगड़ना शुरू किया तो फिर तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं इसी छड़ी से उसे पीट पीट कर काला नीला कर दूंगा और आसपास की सारी वस्तुएं तोड़ डालूंगा। ऐसा कहते ही विष्णु शर्मा ने अपनी छड़ी हवा में लहरानी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप मिठाई का टंगा हुआ पात्र टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर उसके सिर पर गिर पड़ा। किनारे में रखे कुछ मिट्टी के पात्र भी उसके गिरने से टूट गए। पात्र के टूटे टुकड़े सिर पर गिरने से वो अचानक दिवा स्वप्न से जागा और अपने चारों ओर फैली तबाही को देखा। अब उसे समझ में आया, यह सब उसकी कोरी कल्पना थी, कुछ भी सत्य नहीं था। वह ब्राह्मण गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। उसके दिवा स्वप्न के कारण उसका भारी नुकसान हो गया था। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हवाई किले बनाने से सदा नुकसान ही हाथ लगता है।